जिन कंपनियों में मैं जॉब करने की चेष्टा करता था ना, एंड आई यूज्ड टू बी हार्ट ब्रोकन, आज उन सब कंपनीज के CXOs मेरे यहाँ पे जॉब करते हैं। आपकी जर्नी बताओ। माय फर्स्ट लव, तो वो उस वक्त एक बड़ा अच्छा परफ्यूम मंगाती थी, रैल्फ लॉरेन रोमांस। ब्रेकअप हो गया, बेस्ट फ्रेंड से शादी हो गई उसकी। आपके बेस्ट फ्रेंड से शादी हुई? हाँ। अब जब भी मैं किसी मॉल में जाऊँ, रैल्फ लॉरेन रोमांस की खुशबू आए, भाई मेरे को उसकी याद आती है, एंड वहाँ से इंस्पिरेशन मिली, लॉन्च किया। तो डू यू थिंक किसी बड़ी चीज का कॉपी बना के सस्ते में दे रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। ज़ारा का सिंपल सा आइडिया है, जो पहले माल कोई भी बड़ी ब्रांड निकालेगी, फ्रॉम अ बैलेंसियागा टू अ LV, वो 5 दिन के अंदर ज़ारा की फैक्ट्री में कॉपी होगा। तो ज़ारा ये करता है। ये फाउंडर्स को समझना बहुत जरूरी है कि जो फाउंडर आज ये बोले ना कि यार मेरे को स्टार्टअप करना है, उससे तो बात ही मत करना। जो आपने D2C में स्केल करी, बनाई और कितने करोड़ की बनी, कितने सालों में? तो यार बेला वीटा वाज द फर्स्ट ब्रांड दैट आई क्रिएटेड। 2018 सितंबर में स्टार्ट किया, स्टार्ट एज अ स्किन केयर ब्रांड। ठीक है, बहुत वैल्यूएबल लेसन है इस क्विक स्टोरी में। 2.5 साल तक हमने सिर्फ स्किन केयर ब्रांड चलाया, सिर्फ स्किन केयर बेच रहे थे। स्किन केयर मतलब स्किन केयर में क्रीम, सो देयर वाज एन अंडर आई क्रीम, देयर वाज अ बॉडी स्क्रब, देयर वाज अ फेस वॉश, ये सब प्रोडक्ट्स थे। पर थोड़े उसमें नीश प्रोडक्ट्स थे कि अगर आप स्मोकर हो तो आपके लिए निकोलिप्स एक प्रोडक्ट है जो आज भी बेस्ट सेलर है Amazon पे, कि उसको स्क्रब करो आपके स्टेन्स हट जाएंगे, राइट। अगर आपकी गर्दन काली है, जो होती है यार, लोगों की मैल जम जाती है, तो एक कॉफी वॉलनट स्क्रब है, उसको किसी भी प्रोडक्ट का मिक्स करो और स्क्रब करो, आपकी गर्दन चमक जाएगी। ये सब प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, ये सारे प्रोडक्ट। और ये सब क्यों थे भाई? आई एम अ लेजी कंज्यूमर। इंडिया में जो लेजी कंज्यूमर है ना, अगर आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, आपने सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और अपनी भी, पैसा भी कमा लोगे, कंज्यूमर भी खुश है। तो अगर आप किसी लेजी कंज्यूमर को, यार दुनिया को ना जिम नहीं जाना, दुनिया को पतले होने की गोली खानी है, ये सिंपल है। पीपल वांट क्विक। परफ्यूम क्यों बिकता है? क्योंकि यार फटाफट लगाया, खुशबू आई, डन। कपड़े क्यों बिकते हैं? कि अंदर जो मर्जी हो, पहना, अच्छे लग रहे हो, डन। स्किन केयर प्रोडक्ट्स में दिक्कत क्या है कि आप कहते हो कि मेरे फेस वॉश से 4 महीने में या 4 हफ्ते में आपका फेस ग्लो करेगा। दुनिया फेस धोती रहती है, दिखता ही नहीं, समझ नहीं आता। धीरे धीरे होता है। प्लस इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। इट्स ऑल अबाउट अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन दैट यू टेक इन योर स्किन टू ग्लो। आप सो मत और आप अंडर आई क्रीम लगाते रहो, आपका घंटा का भी डार्क सर्कल नहीं जाएंगे। तो यार 2.5-3 करोड़ रुपए महीने तक हमारा ब्रांड स्केल हुआ। अच्छा, मेरे को VC फंडिंग ये वो कुछ नहीं पता था, ना करने का मन था। सिंपल फैमिली बिजनेस, महीने की 2.5-3 करोड़ रुपए की सेल कर रहे हैं, 18-20% का प्रॉफिट कर रहे हैं, पैसे घर लेके जा रहे हैं और मजे आ रहे हैं, राइट। देन केम अ लॉट ऑफ VCs के पैसे ले लो, 10% डाइल्यूट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वी सेड नहीं यार, ये नहीं करना। जब पैसे बन रहे हैं, धीरे धीरे होता रहेगा, बढ़िया लाइफ चल रही है, व्हाई शुड वी लिक्विडेट? देन केम अनंता कैपिटल. Ananta Capital is led by Mr. Ashutosh Tapadia family of Mumbai, pharmaceutical guys, and Mr. Avkesh Kapoor. अब ये दोनों मेरे बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह हैं, हमारा इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया है. They came to me and said कि यार एक काम करो, तुम्हारी कंपनी बहुत बढ़िया है और हमारे को कंज्यूमर बिजनेस में घुसना है और हमें IPO करना है, हमें IPO के बहुत शौक है, एंड वी कैन ऑल्सो एड लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक वैल्यू. तो आकाश, आधी कंपनी हमें बेच दे. तो मेरी फट गई सुन के. मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि आधी कंपनी मुझे बेच दे? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग कहते हैं ना पैसा कैसे कमाते हैं, पैसा ऐसे कमाते हैं. तो मैंने कहा अच्छा सर, बात करते हैं, समझाओ क्या है. कोविड का टाइम चल रहा था उस वक्त, तो हम सारी वीडियो कॉल से बात करते थे, सबकी दाढ़ियाँ बड़ी हुई थी, सब गंदे गंदे लगते थे देखने में, बट वी वर टॉकिंग, मज़ा आ रहा था. तो उन्होंने समझाया कि देखा रहा, मैं काम करेंगे, तेरी कंपनी को 120-130 या ऐसे कुछ करोड़ रुपये वैल्यू करेंगे, आई डोंट वांट टू गो टू नंबर्स, और वैल्यू करके हम 60% लेंगे, और तू ना उसमें से 60 करोड़ रुपये सेकेंडरी ले ले, 15 करोड़ रुपये प्राइमरी ले ले. हर कॉल पे क्या होता था, मैं अपने CA को म्यूट पे स्पीकर पे रखता था, वो सुन रहा होता था. तो मैंने एकदम से ना सेकेंडरी ले प्राइमरी ले ले, मैंने एकदम से थोड़ा, मैंने कहा सर 1 सेकंड आ रहा हूँ, पॉज किया, कैमरा ऑफ किया, उसको अनम्यूट किया. मैंने कहा भाई प्राइमरी सेकेंडरी पता क्या होता है? कि बोल क्या रहे हैं? तो उसने बोला भाई ये कह रहे हैं कि 60 करोड़ रुपए घर ले जा, 15 करोड़ रुपए कंपनी में डलवा ले. मतलब हम तुझे 75 करोड़ देंगे, हम तुझे 75 करोड़ रुपए देंगे, 15 करोड़ रुपए कंपनी में, क्योंकि तू प्रॉफिटेबल धंधा चला रहा है, देखो पैसे चाहिए नहीं ज्यादा, कंपनी बेचने के 60 करोड़ रुपए घर ले जा. राज, मतलब मैं तेरे को बता नहीं सकता ब्रो, दैट फिगर 60 करोड़ फॉर अ 2.5-year-old कंपनी, I couldn't believe it bro. I got goosebumps, I got chills. तो मेरी पहले तो फट गई, and I was faking it कि यार, मैं कहा हाँ चलो समझ रहा हूँ सर, बताता हूँ. बात हो गई. I went to my dad, मैंने कहा पापा ऐसा है कि 60 करोड़ रुपए मिल रहे हैं आधी कंपनी बेचने के. तो डैड पंजाबी, तो उन्होंने पंजाबी में एक दो गालियाँ दी और कहना जब नशा उतर जाएगा ना बेटा तब बात करेंगे, क्योंकि वो कौन बेवकूफ़ है जो हमें इस कंपनी के 60 करोड़ रुपए दे रहा है. तो मैं क्या ही बोलता. मैंने कहा मत मानो. उसके बाद KPMG आ गया, ट्राई लीगल आ गया, ये सब लोग आ गए, ड्यू डिलिजेंस शुरू हो गई. डैड सॉ कि यार ये तो सच बात कह रहा है कि ये तो बढ़िया है, सीरियस हो रही चीज़ है. ब्रो हो गया ट्रांजैक्शन. मैं बॉम्बे आया, मिले, सब कुछ किया, बैठे, 60 करोड़ रुपए आ भी गए. एंड आई वाज लाइक क्रेजी यार, 60 करोड़ रुपए और लिविंग द ड्रीम मैन, सिंगल शॉट. कि क्या करूं फिर? अब तो खैर बहुत चीजें समझ आ गई लाइफ में कि पैसा, अब तो
जितना पैसा आ जाए उतना कम लगता है, तो True. लालच नेवर एंड्स. तो एनीवे दैट वाज अ स्ट्रेटेजिक डील. उसी वक्त राज इतने ऐसे फाउंडर्स थे जिनको बहुत सारे ब्रांड्स, अनंता कैपिटल है, मेंसा है, आरपीएसजी है, इन सब की ये स्ट्रैटेजी थी. इन्होंने मेरे कॉलीग्स, मतलब मेरे जो काउंटर पार्ट्स जो और ब्रांड चला रहे थे, उनको भी ऐसी ऑफर्स दी जो सब ने मना कर दिया कि नहीं नहीं यार, हम तो फंडिंग उठाएंगे, $1 बिलियन ड्रीम देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे. तो जब मेरी फंडिंग हो गई ना, मैं एक इवेंट पे गया, तो वहाँ पे हम सारे बैठे हुए थे और 6-7 अलग ब्रांड्स के फाउंडर्स भी थे. तो उन सब सब top ने D2C सब टॉप D2C कंपनीज उस वक्त की, जो हर बंदा महीने का 1 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ ऐसा कर रहा था. तो सब ने बड़ी गालियां दी कि अबे तू पागल है, ये है वो है, क्या कर रहा है भाई, शॉर्ट सेलर है तू, तेरे में बॉल्स नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसी कंपनी कौन बेच देता है. मैंने कहा भाई, जिस दिन 60 करोड़ रुपए मिल रहे होते हैं ना सामने, उस दिन बेच देनी चाहिए, क्योंकि तुम धंधे तो 3-4 और बना लोगे, पर एक अपना सेफ्टी नेट क्रिएट कर लो. ब्रो, वो दिन था और आज का दिन है. वो सब लोग मेरे ऑफिस आ चुके हैं कि भाई प्लीज़ मेरी कंपनी खरीद ले, अनंता से स्ट्रेटेजिक डील करा दे, प्लीज़ हमारे को एक्वायर कर ले, क्योंकि ना तो हम प्रॉफिटेबली चल पाए, ना हमारे पास पैसा आ पाया, ना हमारे को ढंग की सैलरी मिल रही है, और ना हमारे को और फंडिंग मिल रही है. क्योंकि भाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप धंधा किसके साथ कर रहे हो. अब जो तपाड़िया फैमिली है, अनंता कैपिटल है, ये लोग प्योर धंधे वाले लोग हैं. इनको पता है. मेरे को आशु तब बोलते थे, आशु तपाड़िया, कि आकाश, कोविड का टाइम चल रहा है, चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही हैं हमारे लिए, हम ऑनलाइन बिजनेस से, पर तू भाई प्लीज़ कभी प्रॉफिटेबिलिटी मत छोड़ियो. मेक श्योर धंधा इज ऑलवेज प्रॉफिटेबल, कि हम हो ना हो, कैपिटल हो ना हो, तेरा धंधा सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए, कि तेरी तनख्वाह, ऑफिस, पूरे स्टाफ की तनख्वाह, टैक्सेस, ये निकल रहा है. मैंने कहा डन सर, आई कंप्लीट द स्टोरी क्विकली. तो रियल लाइफ इवेंट्स, तो यार बेला वीटा बन गया. अनंता कैपिटल गिव ट्रेमेंडस सपोर्ट, हर तरह के लोग हायर हो गए. जिन कंपनियों में मैं जॉब करने की चेष्टा करता था ना, एंड आई यूज्ड टू बी हार्ट ब्रोकन कि फक यार, केपीएमजी इज नॉट गिविंग मी अ जॉब, मेरे को पेप्सी में जॉब नहीं मिली, आज उन सब कंपनीज के सीएक्सओज मेरे यहाँ पे जॉब करते हैं. राइट, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल. आई डिड नॉट. तो जो लोग हार्ट ब्रोकन होते हैं ना, क्या मुझे जॉब नहीं मिली, भैया टेंशन मत लो, धंधा बना लो, ये सब तुम्हारे लिए नौकरी करने आएंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीख मेरे को उस वक्त मिली कि यू डोंट हैव टू बी हार्ट ब्रोकन. एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. कुछ नहीं हो रहा किसी कारण के लिए नहीं हो रहा. तो ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है. एनीवे, अनंता कैपिटल इन्वेस्टेड इन बेला वीटा. तब मेरे को ये कहानी समझ आ गई कि कैसे एक चीज 0 से 3-4 करोड़ महीने पे लेके जाओ और उसको फिर 150-200 करोड़ की वैल्यूएशन पे आधी कंपनी बेच दो. फिर मैं भाई बिल्कुल मैदान में आ गया रॉकेट की तरह. मैंने कहा देखो जी, तो पैसे भी आ गए, कवर हो गया, अपना बेस तो कवर हो गया, अनंता कैपिटल की बैकिंग है, आशुतोष तपाड़िया, लवकेश कपूर, ऐसे लोग हैं, ये मल्टी बिलियनर पीपल हैं. रिलेशनशिप बनाने में हम वैसे ही एक्सपर्ट हैं, भाइयों वाला रिलेशनशिप बन गया. बिकॉज अच्छा, रिलेशनशिप की क्या होती है, हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, एक्सप्रेसिव, जो मन में है बोल दो. मेरा आशु लवकेश का एक रूल है, 24 आवर्स रूल, और सब वो हमारे फाउंडर्स के साथ भी है. आप चाहे यूएस बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया बैठे हो, डिफरेंट टाइम जोन्स में हो, 24 घंटे में कुछ भी दिल में मलाल हो, वो 24 घंटे में व्हाट्सएप ग्रुप, चैट, कॉल, वॉइस नोट पे भेज दो. बिकॉज थिंग्स देन टर्न अगली व्हेन यू जस्ट कीप देम इनसाइड यू. तो आपकी लाइफ में पार्टनर के साथ, वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, कुछ भी होना भाई, एक्सप्रेस कर दे. ये बेस्ट रोल है लाइफ का, एक्सप्रेस. कोई बुरा नहीं लगेगा, उस वक्त बात कड़वी लगेगी, बट उसके बाद एवरीवन विल बी ओके विद इट एंड विल बी ग्रेटफुल. तो एनीवे यार, मैं मैदान में उतरा कि चलो यार, अब मुझे कंपनी बनानी आ गई, अब मेरे जैसे और लोगों का भला करते हैं और अपना भी भला करते हैं. लेट मी क्विकली एक्वायर कंपनीज, स्केल देम, सेल देम. भाई मैंने क्या देखा, एवरी फाउंडर आई मेट 60% बेच दे, 70% बेच दे. नहीं यार आकाश, आई एम सॉरी, मैं नहीं बेचूंगा. क्यों? बिकॉज आई वांट टू होल्ड ऑन टू माई इक्विटी, आई वांट टू हैव मेजॉरिटी. अरे भाई एक बात बता, राज, आज तेरी हाउस ऑफ एक्स है, मान ले मैंने तेरी कंपनी में 70% खरीद लिया, तेरे को 20-25 करोड़ रुपए दे दिए और कंपनी में 40-50 करोड़ रुपए डाल दिए. ब्रो उसके बाद तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए काम करूंगा, बिकॉज पैसा मेरा लगा हुआ है, 50 करोड़ रुपए लगे, देन यू राइडिंग विद मी. ये चीज बहुत लोग नहीं समझते. दैट व्हेन अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर कम्स इन विद ऑल द बिजनेस नॉलेज एंड द एंटायर एमिनेशन विद हिम ऑफ हाउ टू रन अ बिजनेस, he will work harder with you than just put a चाबुक on you, इनसे काम कर. ये VC नहीं है, this is strategic. उनको धंधा बनाना है आपके साथ, उनकी रेपुटेशन आज स्टेक है. आज मेरी रेपुटेशन है ब्रो. आज अगर मैं कोई कंपनी एक्वायर करूं और वो कंपनी ना चले, सो आई ब्लडी फील गिल्टी कि इट्स माई रेपुटेशन ऑन स्टेक. आई कैन नॉट बी अ वन हिट वंडर. आई हैव टू हैव हिट सॉन्ग्स वन आफ्टर द अदर. सो दैट्स व्हाई वी एक्वायर्ड अ कंपनी कॉल्ड बेवजिला. भाई तब वो महीने का 8-10 लाख रुपए करती थी. 25 साल के उसकी फाउंडर, लड़का लड़की, अनुराग और दिविशा, दे आर नाउ मैरिड. 25 साल के थे, उस वक्त 23 साल के थे. आज भाई बाय द एज ऑफ 25, बेवजिला हैज गॉन फ्रॉम 12 lakhs a month to 2.5 crores a month. प्रॉफिटेबल. दोनों ने अपनी मर्सिडीज खरीद ली, दोनों ने अपना घर खरीद लिया, दोनों ने 25 साल की उम्र में अपनी शादी स्पॉन्सर करी. नाइस. एंड टुडे वी ओन 80% ऑफ देयर कंपनी. बट वो अपनी लाइफ में 25-30 करोड़ रुपए कमा गए हैं.
विच इज फैंटास्टिक फॉर देम यार. मेरे को गिनवाओ कितने ऐसे 25 साल के लोग हैं जिन्होंने 25-30 करोड़ रुपए इंडिपेंडेंटली कमा लिए हों. और आज अनुराग हमें इतना बढ़िया फाउंडर मिला. आज वो हमारा जो GNC, हमारी जो सप्लीमेंट्स कंपनी है, उसका पूरा बिजनेस लीड करता है एज आर ऑनलाइन CEO. एंड उसको रिप्लेस करने के लिए हम वेबजिला के लिए नया CEO लेके आ गए, नया को-फाउंडर लेके आ गए. उसका भी एक फेल स्टार्टअप था. तो लोग जो अपनी इक्विटी बिल्कुल घेर के बैठ जाते हैं ना कि आई विल नॉट सेल, आई विल बिल्ड दिस माई सेल्फ. गुड, बट यार इफ यू कैन बिल्ड इट विद पार्टनर्स देन आई थिंक यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी. और ये लोगों को समझ नहीं आता. यू नो आई फील सारे बिजनेसेस में से D2C बिजनेस और कंज्यूमर बिजनेस सबसे बढ़िया सेडक्टिव बिजनेस है. करेक्ट. राइट, इट सेड्यूसेस द वेल, क्योंकि एक तो मासी है. तुम ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हो जो तुम्हें लग रहा है कि उसका टारगेट ऑडियंस अनलिमिटेड है. करेक्ट. मतलब पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा टारगेट ऑडियंस है. हर Correct. कोई ये सोचता है कि परफ्यूम तो हर किसी को चाहिए. करेक्ट. राइट, मे बी नहीं चाहिए होगी लेकिन तो भी आपको लगता है चाहिए. राइट, दैट इज फर्स्ट. सेकेंड इज कि नाम आपका बहुत जल्दी होता है. बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो बोरिंग बिजनेस है, जिनको बोलते हैं कि मान लो कोई B2B काम कर रहा है बहुत ही कोने में चुपके से, कि मैं रिसर्च पेपर बेचता हूँ बड़ी बड़ी कंपनीज को, उसका नाम नहीं होता. करेक्ट. तो इतना सेडक्टिव बिजनेस नहीं है. तो ये बहुत सेडक्टिव है कि 5 प्रोडक्ट भी बेचे और अपने आसपास वालों को लोगों को लगता है यार बढ़िया हो गया. करेक्ट. तो नाम आपका बहुत जल्दी हो जाता है. ठीक. एंड थर्ड, इजीली स्टार्ट हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग अब इंडिया मार्ट, अलीबाबा, गूगल में 25 चीज़ों से ढूंढ के इजीली सोर्स करके अपना एक शॉपिफाई के थ्रू वेबसाइट बनाएंगे और इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब से बेचना स्टार्ट कर सकते हैं. तो इट्स ईजी, तुम्हें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना. राइट. प्लस शिप रॉकेट, डिलीवरी, इन लोगों ने रेजर पे ने और इजी चीजें, बैरियर टू एंट्री जीरो है. मतलब बिल्कुल ही खत्म कर दिया. करेक्ट. कोई भी स्टार्ट कर सकता है. करेक्ट. तो इसलिए लोग एंटर करते थे और सबको लगता है कंज्यूमर गुड्स और D2C में बनाएंगे. और फैशन बहुत ज़्यादा लोग बनाते हैं, ब्यूटी बहुत ज़्यादा बनाते हैं, घर घर में क्रीम बन रही है, घर घर में फैशन बन रहे हैं. राइट. तो डू यू थिंक D2C बिजनेस में लोगों को एंटर करना चाहिए, पैसे बनेंगे? क्योंकि आपने D2C बिजनेस किया. 100% भाई. पहले D2C का मतलब समझो. लोग सोचते हैं D2C का मतलब है ऑनलाइन. भैया D2C का मतलब है डायरेक्ट टू कंज्यूमर. तो आप रोड पे स्टॉल लगा के भी D2C का धंधा चला सकते हो. लोग सोचते हैं कि D2C का मतलब है प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसको Amazon पे या फ्लिपकार्ट पे या जो भी रेलेवेंट प्लेटफॉर्म है उस पर लिस्ट किया, ऐड चलाए, सेल आ गई. यार वैसे नहीं बनता D2C. या तो आपका प्रोडक्ट कुछ बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट हो कि जैसे आप उसको लिस्ट करो लोग पागल हो जाएं. आप बोले यार मेरी गोली आपको 4 हफ्ते में पतला कर देगी, पीपल विल गो क्रेजी. बट ऑब्वियसली वी नो इट्स नॉट द ट्रूथ यार. उसके बाद बैकलैश आएगा, आपकी कंपनी जितनी तेजी से ऊपर गई थी उतनी तेजी से नीचे भी आ जाएगी.